सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसका ऑर्डर नंबर अगर हम आप बात करें आपसे तो स्पेशल लीव ऑफ अपील का 23993/2026 17 जुलाई 2026 को ये ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। रीड टैक्स नंबर है 389 ऑफ 2023, जिसमें पेटिशनर था मेसर्स सेफकॉन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड और रेस्पोंडेंट है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2। ये केस क्या होता है कि जो पेटिशनर है वह ट्रेडिंग का बिजनेस करता है और वो होलसेल में मेडिसिन खरीदता है यूनिमैक्स फार्मा केम से, और वो अप्रैल 2021 में कुछ गुड्स परचेज करता है। और उस समय यूनिमैक्स कंपनी जो थी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थी, लेकिन बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। तो डिपार्टमेंट का कहना हुआ कि जब किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो इस आधार पे जो बायर है वो बायर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। एक तो सेक्शन 16(2)(c) जो है वो भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो इस केस में क्या होता है कि माननीय न्यायालय जो है, जिसके न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल जी हैं, उनके सामने जो ये तथ्य आता है, क्या होता है ये तथ्य कि डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को सेक्शन 74 के तहत शो कॉज नोटिस करता है। शो कॉज नोटिस देने के बाद कहता है कि भाई जो आपने माल खरीदा यूनिमैक्स फार्मा केम से, वो सारे के सारे माल जो आपने परचेज किया वो गलत तरीके से आप आईटीसी का दावा किए हैं। उसके बाद कोर्ट ने एविडेंस मांगता है कि ट्रांजैक्शंस जो हैं क्या वो सही है कि नहीं। कोर्ट के सामने जो पेटिशनर है, पेटिशनर ने अपना टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट बिल जिसको बिल्टी कहते हैं, और जो पेमेंट किया बैंकिंग चैनल के थ्रू, वो सारे चीज रखा। वो सारे चीज रखने के बाद विभाग का कहना होता है कि भाई इनके पीछे जो है, जिससे इनके ऊपर जिससे इन्होंने माल परचेज किया उसने जमा नहीं किया टैक्स आगे, यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी को फुलफिल नहीं किया गया, यानी कि जो सप्लायर था उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया, यानी 3B फाइल नहीं किया। इस आधार पे हम नहीं देंगे। न्यायालय ने लॉ को अच्छा से पढ़ा और उसका कहना हुआ कि जो एक्चुअल मूवमेंट है गुड्स का वो भी हुआ है, टैक्स इनवॉइस भी पार्टी के पास है, ई-वे बिल पार्टी के पास है, इसके साथ साथ ये बैंकिंग चैनल से आपको पेमेंट भी किया है सप्लायर को। अब बायर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सप्लायर के पूरा ऑडिट करे, उसका ये देखना काम बनता है कि जिस समय वो गुड्स परचेज किया क्या उस समय रजिस्टर्ड था कि नहीं, 2B में रिफ्लेक्ट किया कि नहीं, और 2021 की बात है उसमें 2A था तो वो रिफ्लेक्ट किया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसका जिम्मेदारी है, और उस समय अगर सब कुछ था तो फिर इसको क्यों नहीं मिलेगा। अब सीबीआईसी का सर्कुलर जो है ये 13 दिसंबर 2023 का एक सर्कुलर है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो सेक्शन 74 है उसका उपयोग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आप बिजनेस को और टफ बनाइए, बल्कि इसलिए किया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को आसान किया जाए काम को। सेक्शन 74 का तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको ये दिखता हो कि जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, वो मतलब टैक्स चोरी का क्लियर उसका ऑब्जेक्टिव था। तो बड़ा एक अच्छा टिप्पणी कोर्ट ने किया कि राजस्व अधिकारी इसका उपयोग ईमानदार करदाताओं को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी कहा कि भैया हम वही रखेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये सही है, और अपने एक पेज के जजमेंट को ऑर्डर में इस केस को खारिज कर दिया। क्योंकि देखिए टैक्स इनवॉइस है ही बंदे के पास, पेमेंट का प्रूफ है, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू है, उसके साथ साथ गुड्स का मूवमेंट हुआ है। गुड्स का मूवमेंट के लिए आपको लॉरी मतलब बिल्टी लॉरी है आपके पास, लॉरी रिसिप्ट के साथ साथ आपके पास जो यूए बिल है वो है आपके पास।
जब ये सारे चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज कि जब जो पोर्टल है, उस पोर्टल जीएसटी का पोर्टल जो है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2A 2B में भी रिफ्लेक्ट उस टाइम कर रहा था, तो फिर भैया क्यों आप जनता को परेशान करोगे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया था। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो इस जजमेंट का जो कॉपी है वो मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, उसका मैं लिंक आपको दे दिया हूँ कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, और इसके साथ ही अगर आपको कोई सवाल हो इससे रिलेटेड 8448610923 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे के सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।